का नॉमेनक्लेचर सीखा था और एल्केन का नॉमेनक्लेचर के बाद में हमने कुछ कॉमन नेम आइसो नियो इन सब के बारे में पढ़ा था। ठीक है। सर हाँ हाँ बोलो। सर आइसो और नियो वाला पार्ट शॉर्ट में ब्रीफ कर देंगे, समझ नहीं आ रहा है वो कब आइसो होगा कब नियो। आइसो का मतलब क्या है? एक कार्बन पे बेसिकली तुम्हारे 2 CH3 आने चाहिए। देख रहे हो? अगर मैं यस नंबरिंग करता हूँ तो नंबरिंग करने पे 1 2 पे मिथाइल आ रहा है, 1 2 पे मिथाइल आ रहा है। यहाँ से नंबरिंग कर रहा हूँ, लेट्स से 1 2 पे मिथाइल आ रहा है। नियो में क्या होता है? डाई मिथाइल आता है। 1 2 1 2 1 2, देख रहे हो? 1 2 इस तरीके से। ओके सर, समझ गया सर, इतना ही होता है। हाँ ऐसे होता है। यूज करोगे तब समझ में आएगा अच्छे से। इसका यूज अभी आएगा, अगले टॉपिक सर ही है। हाँ हाँ बोलो। सर लेकिन अगर आइसो के लिए जैसे आइसो ब्यूटेन है उसको हम लोग आयोपैक के हिसाब से कैसे बोलेंगे? तो ये तुम बताओगे? बताओ क्या बोलेंगे। सर सर आईपैक नेम में क्या होता है, आईसो आ सकता है? मेरी आवाज आ रही है? यस सर अभी आ रही उसमें है, चले आपकी गए आवाज थे चली गई थी बीच में। अच्छा हाँ। तो क्या डिस्कस कर रहे थे हम? कोई कुछ पूछ रहा था क्या? हाँ सर मैं सर पूछ रहा था। बोलो बोलो। सर आईयूपैक नेम में क्या होता है, आईसो आ सकता है? हाँ हाँ आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। सर मतलब मेरा ऐसा डाउट था कि मतलब कि अगर एक साइड चेन है, साइड चेन के अंदर भी ब्रांचिंग हो रही हो तो उसमें उसको नेमिंग कैसे करेंगे, वैसा वो पूछ रहा था मतलब। नहीं, तुम तो इसका नॉर्मल नेमिंग पूछ रहे थे ना, आइसोब्यूटेन का। आईपीएक नेमिंग क्या होता है बताओ? सर वो तो आइसोब्यूटेन। 2 प्रोपेन हो जाएगा ना, 2 मिथाइल प्रोपेन। हाँ, तो सर ब्रांचिंग के अंदर ये वाला ब्रांचिंग होगी। हाँ बोलो। जैसे आइसो वाला चेन हो और उसका जो साइड चेन है, साइड चेन के अंदर भी 2 ब्रांचिंग हो रही तो उसको क्या बोलेंगे? तो सीखेंगे आज, एक बार में थोड़ी सीख जाओगे। आज वही तो पढ़ाने वाले हैं। तो लिखो, रूल्स फॉर नेमिंग कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। रूल्स फॉर नेमिंग कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। नाउ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या है? कि एक सब्स्टिट्यूएंट एक साइड चेन के अंदर एक और साइड चेन है। तो यहां पे मैं रूल्स लिखवा दे रहा हूं। पहले पहले हम रूल्स कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम समझ लेंगे। पहला रूल है, नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट विल बी रिटन इन ब्रैकेट। नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट will be written in bracket, will be written in bracket। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम ब्रैकेट में ही लिखेंगे। द नंबरिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स चेन विल स्टार्ट फ्रॉम, द नंबरिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स चेन, द नंबरिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स चेन, उसका नंबरिंग क्या होगा? कॉम्प्लेक्स चेन का नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम दैट कार्बन, विल स्टार्ट फ्रॉम दैट कार्बन
from where complex chain from where complex chain is attached to parent chain the numbering of complex chain will start from that carbon from where complex chain is attached to parent chain. ये समझ में आएगा जब मैं एग्जांपल से समझाऊंगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा अच्छे से. नेक्स्ट है डाई टाई टेट्रा डाई ट्राई टेट्रा used in complex substituent जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में यूज किया जाता है विल बी कंसीडर्ड अल्फाबेटिकली. यहां पे रूल थोड़ा चेंज हो गया, विल बी कंसीडर्ड अल्फाबेटिकली. नेक्स्ट है if complex substituent is repeated then use bis and tris for 2 and 3 times respectively. 2 and 3 times वो respectively. बिस है, क्या हुआ? वो बिस है. bis, yes, bis. यार रूल्स एक बार अच्छे से लिख लो फटाफट, फिर हम क्वेश्चन वो प्रॉब्लम्स करेंगे और सारे रूल्स सीख जाएंगे. तो अगर ज्यादा बढ़ गया तो क्वाड्स ऐसे से हो जाएगा मतलब क्या बोल रहे हो? सर अगर 3 से ज्यादा हो जाए तो रिपीट. 3 से ज्यादा बहुत बड़ा हो जाएगा यार, 3 से ज्यादा हो जाएगा तो इतना बड़ा तो एग्जाम के पेपर में नहीं आ पाएगा. फिर 4 के लिए टेट्रा किस होता है वैसे तो? 4 के लिए टेट्रा किस होता है? 4 टाइम्स के लिए 4 टाइम्स से ज्यादा नहीं आएगा, पेपर में लिख ही नहीं पाएंगे बेचारे. चलो हम एक क्वेश्चन करते हैं. तो मेरे पास दिया हुआ है, ये चेन दी हुई है 1 2 3 ऐसे दिया हुआ. ध्यान से देखो. तुम बोलो सर कॉम्प्लेक्स चेन पता कैसे चलेगी? साइड चेन के अंदर साइड चेन है. मुझे एक बात बताओ, मुझे मेरी पेरेंट चेन कौन सी है? वो जो हॉरिजॉन्टल जा रही है. ऑक्टेन वाली. नाउ दिस इज माय पेरेंट चेन, राइट? नाउ इस पेरेंट चेन के लिए ये जो है इससे कनेक्टेड जो है ये क्या है? साइड चेन. ये क्या है? साइड चेन. इस साइड चेन के अंदर एक और चेन है, तो ये क्या है? साइड चेन का साइड चेन. और ये पूरा क्या है? कॉम्प्लेक्स चेन सब्स्टिट्यूएंट या चेन की बात है. पहले बताओ बेसिक चीज समझ में है कि नहीं? पेरेंट चेन, साइड चेन का साइड चेन, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट. ना ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो। यस सर। यस सर। किसी को डाउट है क्या? अब ध्यान से देखो, नो सर। अब मैं इसको फिर से बना रहा हूँ नंबरिंग के लिए। कितने कार्बन है? 1 2 3 4, ओके, 1 2 3 4 ऐसे है, यहाँ पे ऐसे। देखो हम नंबरिंग करेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8। 4 पे मेरा क्या आ रहा है? सब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? पहला रूल क्या है? Name of the complex substituent will be written in bracket. The numbering of complex chain will start from the carbon where complex chain is attached to parent chain. तो नंबरिंग जो है इसकी कहां से स्टार्ट होगी? यहां से 1, जहां से अटैच 2, 1 2 मैक्सिमम लेंगे। अब साइड चेन, अब ये हमारी क्या है? दिस चेन इज पेरेंट चेन ऑफ साइड चेन, पेरेंट चेन ऑफ साइड चेन। बताओ ये वाली बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ये क्या है? ये है सब्स्टिट्यूएंट ऑफ साइड चेन। तो हम क्या करते हैं, साइड चेन का जो सब्स्टिट्यूएंट है वहां से स्टार्ट करते हैं, साइड चेन के सब्स्टिट्यूएंट से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पहले हम सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं। अब सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट है तो हम उसको पहले लिखेंगे। तो हम कैसे लिखेंगे? मेन चेन मेरा 4 है, ब्रैकेट लगाते हैं, कॉम्प्लेक्स चेन का नाम लिखते टाइम। इसमें क्या है? 1 पे मिथाइल है, साइड चेन के अंदर 1 पे क्या है? मिथाइल है। और टोटल क्या है? ये इथाइल है। आफ्टर ऑल ये है तो साइड चेन ही, तो आइल ही आएगा। और मेरे पास क्या आ गया? ऑक्टेन। बोलो ये वाला समझ में आया कि नहीं आया? सर तो फिर जो ओरिजिनल पेरेंट चेन है उसका कार्बन काउंट नहीं करना है। ऑक्टेन क्यों लिखा है फिर? यस सर, समझ वही। सर एक बार और एक्सप्लेन। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते, बोर हो जाएंगे। सर अच्छा मुझे थोड़ा चलो, समझ में नहीं आया ये सर, मतलब हाँ ठीक है, वो एक बार में ग्रास्प नहीं हो पाता ये वाला कॉन्सेप्ट। चलो कोई नहीं, मैं एक और एग्जांपल समझाता हूँ। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, ओके। 1 2 3 4, 1 2 3 4 2 3 ऐसे दिया हुआ है मेरे को। तो ये मेरा क्या है? ये मेरा क्या है? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। बोलो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है कि नहीं है? सर साइड चेन वाले के बीच में। अच्छा ठीक है सर, हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, हम तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट करते हैं? साइड चेन का नंबरिंग कहां से स्टार्ट करते हैं? जहां से वो अटैच है वहां पे, जहां से वो अटैच है वहां पे 1 2 3। उसके बाद हम मैक्सिमम कार्बन जितने ले सकते हैं। तो इसके, ये वाला क्या है? मिथाइल। ये मिथाइल है सब्स्टिट्यूएंट ऑफ साइड चेन, सब्स्टिट्यूएंट ऑफ साइड चेन। तो इसका नाम पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे? नहीं नहीं, एक मिनट रुको। 2 मिथाइल, हाँ, प्रोपाइल, क्योंकि साइड चेन में प्रोपाइल भी तो आ रहा है। ये साइड चेन का पेरेंट चेन है, ये साइड चेन का सब्स्टिट्यूएंट है। और ये किससे अटैच है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 5 से अटैच है। और आगे क्या आएगा? नोनेन। अब बताओ, थोड़ा सा है ना, थोड़ा खुद से सोचो। मैं ना 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, खुद से सोचो क्या हो रहा है, खुद से करो, खुद से लिखो, खुद से बनाओ, तब अच्छे से चमकेगा। उसके बाद कोई स्पेसिफिक डाउट आए तो पूछो।
अब बोलो किसी को डाउट है क्या? तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी को डाउट हो तो पूछ लो। सर ये 2 मिथाइल प्रोपाइल एक बार समझा दीजिए ना। नहीं, उसमें क्या समझ में नहीं आया? 2 मिथाइल प्रोपाइल में क्या पार्ट समझ में नहीं आया? सर मतलब वो साइड चेन में जो सेकंड पोजीशन के रिस्पेक्ट में हमने मिथाइल तो ले लिया था, फिर ऊपर वाला समझ में आया, 4 1 मिथाइल इथाइल वाला? या वो भी नहीं है? नहीं सर। सर मेरा एक डाउट है। हाँ हाँ बोलो। सर जो सब्स्टिट्यूएंट साइड चेन का जो पेरेंट चेन होगा उसमें भी नंबरिंग हम वैसे ही करेंगे ना जिसमें सब्स्टिट्यूएंट चेन को सबसे कम मिले? एग्जैक्टली नहीं नहीं नहीं, नहीं। नंबरिंग तो हमारा फिक्स रहता है ना। साइड चेन में नंबरिंग हमारा फिक्स है, जहां से वो अटैच है वहीं से नंबरिंग स्टार्ट होगी। ओके सर, ओके सर। और कोई डाउट? चलो हम एक और एग्जांपल लेते हैं, तब आई गेस और क्लियर होगा। तो मेरे पास है CH3 सर वो CH2। डाई और ट्राई वाला कराएंगे? हाँ हाँ कराते हैं ना, बेसिक तो कराने, तो बेसिक तो नहीं आ रहा समझ में। तो CH ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। मैं क्या नंबरिंग कर रहा हूँ, मुझे पता है हॉरिजॉन्टल वाली जो है वो पेरेंट चेन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये तो मेरा मेन चेन का नंबरिंग हो गया। अब आता है मेरा साइड चेन, सर जहां उससे से फर्स्ट वो कार्बन का क्या लिखा हुआ है? क्या क्या CH2 ही है ना फर्स्ट वाला कार्बन? फर्स्ट वाला कार्बन CH2 कैसे हो सकता है? अच्छा नहीं सर, CH3 है, सॉरी। 5 पे क्या है? 5 पे मेरा क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है। दिस होल सब्स्टिट्यूएंट इज माय कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। अब हमें इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में क्या है, जहां से वो कनेक्टेड है वहां से नंबरिंग स्टार्ट करनी है, और जितना मैक्सिमम चला जाए उतना जाना है हमको। तो 1 2 3, ये मेरा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नंबरिंग हो गया पेरेंट चेन का। उसके अंदर ये क्या है? ये साइड चेन का साइड चेन है। ये क्या है? साइड चेन का साइड चेन है। अब बोलो भार्गवी, अभी बताओ क्या डाउट है? स्टेप बाय स्टेप चलते सर हैं। आ गया। अब बताओ, अब इसका नाम बताओ तो तुम। 1 methyl अरे butyl तुमसे थोड़ी पूछा है भार्गवी, तुम बताओ। सर 5 5 1 मिथाइल प्रोपाइल। 1 मिथाइल प्रोपाइल, हाँ, नॉन एन। नॉन। बस आ गया, सिंपल है, देखो इतना मुश्किल थोड़ी है। अच्छा चलो अभी हम कॉमन नेम से करते हैं। इसमें कॉमन नेम से क्या बोलेंगे? ये क्या है? आइसोप्रोपाइल ही तो है, तो अपन ऐसे लिखेंगे 4 आइसोप्रोपाइल ऑक्टेन। इसमें क्या लिखेंगे बताओ? 5 आइसो ब्यूटाइल नोनिन। बोलो, लिख सकते हैं? आइसो ब्यूटाइल ही तो है वो, ध्यान से देखो।
लास्ट वाले में बताओ कॉमन नेम क्या आएगा। ऊपर जो लिखा है ना उसी से रिलेटेड है। लास्ट वाले में क्या नाम आएगा कॉमन नेम। ये कोई तो बोलो यार। सर 5 आइसोप्रोपाइल नॉनेन। सॉरी आइसोप्रोपाइल कैसे है मुझे ये बताओ। आइसोप्रोपाइल में 3 कार्बन होते हैं, यहाँ पे सॉरी टोटल 4 सर सब कार्बन है। ब्यूटाइल। 5 आइसोब्यूटाइल आइसोब्यूटाइल नहीं नॉन है। आइसोब्यूटाइल कैसे है यार। कैसे सेम थोड़ी ना है। देखो ध्यान से। सर 5 सेक ब्यूटाइल नोनेन। क्या नाम है बेटा तुम्हारा। अभिनव राय। वेरी गुड वेरी गुड। 5 सेक ब्यूटाइल है ये, ध्यान से देखो। ये सेक ब्यूटाइल है। देख रहे हो सेक ब्यूटाइल को। यस सर। दिस इज सेक ब्यूटाइल। ये तुम्हारा सेक ब्यूटाइल ही लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे। 5 सेक ब्यूटाइल नोनेन। ठीक है। चलो हम और एग्जांपल करते हैं। ठीक है। तो मेरे पास ऐसे दिया हुआ है। ठीक है। गड़बड़ कर दी कुछ। करो उसका नेमिंग करो सब लोग।
सर हाँ बोलो। सर 4 पे 1 डाइमिथाइल इथाइल, 6 तो 1 एक मिथाइल आराम प्रोपाइल आराम से 4 पे 1 डाइमिथाइल इथाइल 1 1 नहीं आएगा। सर। ठीक है 4 1 1 डाइमिथाइल इथाइल आ गया, फिर आगे 6 पे 1 मिथाइल प्रोपाइल 1 मिथाइल प्रोपाइल। अच्छा ये बाद में क्यों आया, डाइमिथाइल इथाइल पहले क्यों नहीं आया? सर वो उसमें बात काउंट सर कॉम्प्लेक्स में डाई को काउंट करेंगे ना इसलिए। डाई को काउंट करेंगे, वही वाला, इसलिए मैंने ये वाला दिया है, वी हैव टू काउंट डाई इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। वेरी गुड। सो करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 4 पे क्या है मेरा, 4 पे मेरा है 1 1 डाई मिथाइल इथाइल। यहाँ पे क्या है, डी को काउंट करेंगे। 6 पे क्या है, 1 मिथाइल प्रोपाइल डेकिन। बोलो समझ में आया कि नहीं है, ये बताओ पहले तो। बोलो बोलो, किसी को कोई डाउट है क्या? सबको समझ में आया? यस सर। ये हुआ हमारा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग। सर नेक्स्ट। इसका हाँ हाँ बोलो। सर इसका कॉमन नेम एक बार बता दीजिए। कॉमन नेम में यार ये 4th पे जो है ना उसका हम नहीं कर पाएंगे। 6 वाले का तो हमें पता ही है सेकेंडरी ब्यूटाइल है। 4th वाले का कुछ है नहीं ना सच। नहीं 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 4th वाले का है ना, थर्ड ब्यूटाइल है ना, सॉरी। 4th वाले का ये क्या है, दिस इज थर्ड ब्यूटाइल। सर नियो में नहीं आएगा। नियो में नियो पेंटाइल थोड़ी होता है, नियो पेंटेन से तो स्टार्ट होता है, नियो हेक्साइल होता है, नियो पेंटाइल नहीं होता कभी भी। ये क्या है, सेक ब्यूटाइल। ठीक है, उस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड ब्यूटाइल सेक ब्यूटाइल उस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नेमिंग ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस। एल्कीन्स एंड अल्काइंस। ठीक है, इसके लिए रूल्स लिखते हैं। पहला रूल है रूल फॉर सेलेक्टिंग पेरेंट चेन। रूल फॉर सेलेक्टिंग पेरेंट चेन। में पहला रूल है मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड चाहिए। दूसरा रूल क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन चेन, वो सेकंड प्रायोरिटी, ये प्रायोरिटी बेसिस पे है। मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन चेन। फिर क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। थर्ड पे क्या आता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड चाहिए। पहला क्लैश हो गया तो दूसरा प्रायोरिटी, दूसरा क्लैश हो गया तो तीसरा प्रायोरिटी। ठीक है, ये तो हुआ मेरा रूल्स फॉर सिलेक्टिंग पेरेंट चेन। नेक्स्ट है रूल्स फॉर नंबरिंग। नंबरिंग में क्या आएगा, मल्टीपल बॉन्ड्स विल बी गिवन लोएस्ट नंबर। मल्टीपल बॉन्ड्स will be given lowest number
मल्टीपल बॉन्ड को हम लोवेस्ट नंबर देंगे, देन डबल बॉन्ड इज प्रेफर्ड, देन डबल बॉन्ड इज। फिर हाँ हाँ बोलो। फिर थोड़ा ऊपर कर सकते हैं। हाँ एक मिनट, लिख लो रूल्स, उसके बाद समझते हैं रूल्स को। ठीक है चलो, तो अभी हम क्या है, रूल्स फॉर सिलेक्टिंग पेरेंट चेन। जैसे मान लो ये मेरा कंपाउंड है, सिंपल है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल, एक ही मल्टीपल बॉन्ड है तो वो देखने की जरूरत ही नहीं है, पेरेंट चेन तो सिंगल ही है। रूल्स फॉर नंबरिंग, मल्टीपल बॉन्ड शुड बी गिवन लोएस्ट प्रायोरिटी। तो बताओ कहां से हम चालू करेंगे, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट? सर राइट साइड। यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स लिखते हैं, बट प्रीफिक्स लिखने वाला कुछ है ही नहीं, साइड चेन है ही नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, 5 नंबर के लिए पेंट यूज करेंगे। एन कब लिखते थे, जब सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होते थे, अब डबल बॉन्ड आ गया तो पेंट टू इन लिखेंगे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? हाँ बोलो। यस सर आ गया। बोलो बोलो अमिंद्र। सर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से भी ज्यादा प्रेफरेबल है। हाँ, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से भी ज्यादा प्रेफरेबल है, ध्यान रखना इस बात का हमेशा, बट हमेशा रूल जो है ना उन पे ध्यान रखना है बिल्कुल। अभी इसमें हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कहीं से भी स्टार्ट कर दें, आई गेस सेम ही बात है। 1 2 3 4 5 6, इसका नेमिंग क्या होगा बताओ? 2,4 अरे हेक्स 2 हेक्स 2,4 डाई X24 डाइईन। आई डाइईन आएगा, है ना? ठीक, सर एक मिनट थोड़ा ऊपर करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चलो मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। अरे यार ये क्या है ये, ठीक है चलो ये वाला करो। अब इसमें तुम्हें रूल देखना पड़ेगा।
ये वाला करो। सर पेंट 2 इन 4 आइन। नहीं, पेंट 1 पेंट आइन 3 इन। Pant 1. देखो इन्होंने क्या, मल्टीपल बॉन्ड विल बी गिवन लोवेस्ट नंबर, रूल्स में लिखा हुआ है, तो मल्टीपल बॉन्ड को पेंट 3 लोवेस्ट इन नंबर मिलना पेंट चाहिए 1 आइन। ना। डबल बॉन्ड को प्रेफर तब करेंगे जब हमारे पास ऐसा क्लैश हो। यहाँ पे क्लैश का ऑप्शन ही नहीं है भाई, वन पे मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है तो वन से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पेंट 3 इन 1 आइन, ऐसे लिखा जाएगा। मुझे समझ में आया कि नहीं है? चलो ये बताओ। सर हाँ बोलिए। पहले इन या आइन लिखने से कोई फर्क पड़ता है? हाँ हाँ, अल्फाबेटिकल ना। ओके ओके सर। ये वाला करो, नेक्स्ट वाला। पेंट 1 इन 4 आइन। अभी क्या है, अब तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी, क्योंकि या तो हम डबल बॉन्ड को प्रेफर करें या ट्रिपल बॉन्ड को। तो कौन जीतता है, डबल बॉन्ड जीतता है, ट्रिपल बॉन्ड जीतता है? डबल बॉन्ड जीतता है। डबल बॉन्ड। यहाँ पे क्या आ जाएगा, पेंट 1 इन 4 आइन। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा हम ट्विस्ट लेके आते हैं। सिंपल सिंपल वाले तो कर लिए हमने। इस बार हमने राइट साइड से क्यों नहीं शुरू किया? क्योंकि एक तरफ ट्रिपल बॉन्ड एक तरफ डबल बॉन्ड है, कौन जीतता है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में? अब तो कंपटीशन हो गया ना, पहले कंपटीशन ही नहीं था। लोएस्ट पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है तो हम उसको ही लिखेंगे, बट लोएस्ट पोजीशन पे इट कुड बी ईदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। नाउ वी कैन गिव प्रायोरिटी। सर हम्म 3 प्रोपाइल पेंट 1 इन 4 आइन। ठीक है, यस सर, सेम 3 प्रोपाइल पेंट 1 इन 4 आइन। चलो करते हैं वाला। अब देखो मैंने क्या बोला, पेरेंट चेन कौन सी लेनी है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड आने चाहिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल तो बॉन्ड। स्ट्रेट चेन में मल्टीपल बॉन्ड मैक्सिमम नहीं आ रहे हैं, मैक्सिमम कहां से आएंगे, यहां से आएंगे। और ये क्या हो जाएगा मेरे पास, सब्स्टिट्यूएंट। तो 3 पे क्या आ गया, प्रोपाइल आ गया, पेंट 1 इन
4 आइन, इस तरीके से आएगा। ठीक है, किसी को डाउट है तो बताओ। चलो हम अगला करते हैं। अच्छा, अब एक और बात, मान लो मेरे पास ऐसे है, मतलब ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट हो रहा है, तो हम इसको लिखेंगे इथिनाइल। इथिनाइल, ये शायद पहले भी बताया हुआ है मैंने, इसको लिखेंगे इथानाइल। ठीक है, अब ये वाला करो। ये वाला करो। ये 3 करो ना सब लोग। सब लोग करो, है 2 मिनट दे रहा हूं, फिर मैं पूछूंगा 3 लोगों से। सर हाँ बोलिए। लास्ट वाला एक बार एग्जांपल समझा सकते हो? ये वाला सब्स्टिट्यूएंट वाला। हाँ सर। तो इसमें क्या डाउट है ये बताओ, थोड़ा सा मुझे आइडिया तो तुम्हारा डाउट क्या है, या फिर पूरा ही समझ में नहीं आया। नेमिंग में तो इसमें क्या है ना, इसमें तुम्हारा, अगर तुम वो 5 कार्बन की चेन लेते हो तो तुम्हारे पास एक डबल बॉन्ड एक ट्रिपल बॉन्ड आता है, इफ यू टेक दिस एज अ पेरेंट चेन। ठीक है, अगर तुम हॉरिजॉन्टल वाले को चेन को लेते हो तो तुम्हारे पास एक ही डबल बॉन्ड आता है। तो हमें तो क्या चाहिए, हमें ऐसी चेन चाहिए जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड हो। तो 1 to 5 वाला जो है उसमें 2 मल्टीपल बॉन्ड आ रहे हैं, तो हमने वो पेरेंट चेन की तरह सेलेक्ट कर लिया। अब दूसरी बात आती है नंबरिंग हम कहां से करें, डबल बॉन्ड से करें या ट्रिपल बॉन्ड से करें। अभी अभी हमने कहा कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड की जीत होती है, तो डबल बॉन्ड से स्टार्ट करेंगे। तो 1 से स्टार्ट किया डबल बॉन्ड से, 3 पे हमारे पास क्या आ गया, सब्स्टिट्यूएंट आ गया विच इज प्रोपाइल। तो बस उसके बाद में हमने क्या लिख दिया, 3 प्रोपाइल पेंट, 1 पे इन है, 4 पे आइन है। बताओ कोई डाउट है क्या? यस सर, क्लियर। सर लास्ट क्वेश्चन दिखाएं।
हो गया Yes, sir. हो गया सर। हो गया सर। ठीक है, चलो करते हैं इसको सॉल्व। सो चलो वन, कौन बताएगा? दक्ष बताओ, पहला वाला बताओ दक्ष। सर 3 इथेनाइल पेंट 1,4 इन। वेरी गुड। तो ये क्या हो गया? ये 3 वाला जो है ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया मेरे पास। ये क्या हो गया? सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो हम लिखेंगे 3 इथेनाइल पेंट। सर डाई नहीं आएगा? हाँ डाई आएगा यार, कोई बात नहीं, उससे गलती हो गई। नहीं सर, कंफ्यूजन था। अच्छा ठीक है, यहाँ पे बताओ। तुम बताओ, तुम्हारा नाम मैं भूल क्यों जाता हूँ यार। अतुल्य, अतुल्य, अतुल्य तुम बताओ। सर 3 इथेनॉल हेक्स 1 इन डैश 4 डैश इन। ये क्या कर रहे हो यार? सर सेकंड का ऐसे ना? करते हैं क्या? ऐसे करते हैं क्या? अभी अभी ये लिखा हुआ है, क्या बोल रहे हो तुम? देखो गलती कहाँ कर रहे हो। सर आई थिंक दूसरा बता रहा था। हाँ दूसरे ही बताया ना सर। नहीं नहीं तो, अरे मेरे कहने का मतलब 1 4 डाई इन है ना, 2 इन अलग अलग क्यों लिख रहे हो तुम? नहीं समझ में सर, आया? एक मैं इन है और एक इन है। हाँ सर, एक हाँ अलग अलग है ना, एक आइन है और एक इन है। अच्छा, नहीं गड़बड़ कर रहे हो तुम, ध्यान से देखो। सेकंड में ना सर? हाँ हाँ सेकंड में। सर कौन सी 3। पेरेंट चेन कौन सी होगी मुझे ये बताओ। सर पेरेंट चेन वो ऊपर से है ना, 1 2, फिर क्यों नीचे ऊपर से? 3, फिर क्यों लेफ्ट साइड। ऊपर से क्यों होगी? सर मल्टीपल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर देंगे ना, इसलिए। अरे तो स्ट्रेट चेन क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि सर उसमें मल्टीपल बॉन्ड्स नहीं है। ओके कैसे नहीं यार, 2 डबल बॉन्ड है मेरे पास। ओके सर, वो नंबरिंग गलत हो गए। मेरा नंबरिंग जो है ना यहाँ से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6। वही मुझे लगा तुम ये देखो। रूल्स सर पढ़ो, एक मिनट रूल्स पढ़ो। मल्टीपल बॉन्ड्स विल बी गिवन लोवेस्ट नंबर, रुको, मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद में मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड दोनों चेन में। इफ वी गो via triple bond side or if we go via double bond side, both have 2 multiple bonds, so that clashes here. Maximum number of multiple bond clash हो गया। Now maximum number of carbon chain, and that is in the horizontal वाला chain। हाँ बोलो दर्पण। सर इसमें 3 और 2 मतलब ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में ज्यादा बॉन्ड है तो वो पहले नहीं आएगा? नहीं नहीं नहीं, उस तरीके से नहीं देखते। मल्टीपल बॉन्ड या तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, we say like that, we treat them multiple bonds only। सर तो सेकंड वाला का 3 इथाइनाइल हेक्स डैश 1,4 इन। तो ये आ जाएगा 3 इथाइनाइल हेक्स 1,4 डाइईन। किसी का सही है ये? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, वेरी गुड। सर हाँ हाँ बोलो। सर इसमें हमने ऊपर से क्यों नहीं लिया, ट्रिपल बॉन्ड के साइड से? वही तो बताया मैंने, ट्रिपल बॉन्ड के साइड से इसलिए लिया क्योंकि वहां पे अगर हम वो वाला चेन लेंगे तो दैट विल हैव 5 कार्बन, और अभी जो चेन ली है उसमें 6 कार्बन है। रूल्स क्या कहते हैं? रूल्स कहते हैं पहले मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए। तो स्ट्रेट चेन में 2 डबल बॉन्ड हैं सर और दोनों में 6 ही दिख रहे हैं मेरे को। सर दोनों में 6 है। सर दोनों में 6 वो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का, उससे हम डबल सेलेक्ट कर रहे हैं ना। यार तुम लोग क्या बोल रहे हो, मेरे सर को तो थर्ड समझ में के नहीं आ रहा है। अकॉर्डिंग इसमें डबल बॉन्ड ज्यादा होंगे तो उससे करेंगे। ये ऊपर वाली चेन में तो 5 ही तो कार्बन है, स्ट्रेट चेन सर में 6 6 है। कार्बन। 6 है सर। सर इस साइड ऊपर से नहीं, लेफ्ट साइड सर से, 6 लेफ्ट है। साइड से गिनना है। अच्छा, अरे ओके, यस सर। अच्छा तुम वैसे जा रहे हो, ओके।
बट तब भी तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में कौन ज्यादा प्रायोरिटी वाला होगा? डबल बॉन्ड। हॉरिजॉन्टल डबल, वाला। है ना? आएगा तो मेरा हॉरिजॉन्टल वाला ही, ठीक है, वो मैंने एकदम से ध्यान नहीं दिया, सॉरी। ठीक है। तब फिर वो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड ज्यादा प्रायोरिटी वाला होगा, इसलिए हमने ऊपर वाला चेन नहीं लिया। ठीक है, समझ में आया सृष्टि? सृष्टि नहीं पूछा था ना डाउट? हाँ सर, आ गया समझ। ठीक है, तो ये वाला नहीं लेंगे हम, ऊपर वाला। ये वाला बताओ, कौन बताएगा? लास्ट वाला कौन बताएगा? सर 3 ब्रोमो 5 3 ब्रोमो सर 5 3 क्लोरो ब्रोमो 5 क्लोरो। 6 डाई। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 पे ब्रोमो आएगा क्योंकि ब्रोमो का बी है, क्लोरो का सी है। हेप्ट 1,6 डाइईन। सिंपल है ना, इसमें तो कुछ है नहीं। चलो टफ देते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट लेक्चर तुम्हारा रोहन सर का है ना? यस। ठीक, हाँ सर। तब तो हम ले सकते हैं। यस सर। ये वाला करो। सर हाँ हाँ बोलो। सर वो ब्रोमो और क्लोरो वाले में अगर हम लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करते तो उसमें हमें अल्फाबेटिकली देखना पड़ेगा क्योंकि दोनों को फिर मतलब 3 और 5 ही आ रहा था। हाँ, अल्फाबेटिकली देखते हैं ना, जहां पे भी फंस जाओ वहां अल्फाबेटिकल आ जाता है। ओके सर। सर 5 ब्रोमो 4 प्रोपेनाइल 1 बाद में हेप्ट 1,6 डाई। फिर से बोलो, एक बार फिर से बोलो। 5 ब्रोमो 5 4 5 ब्रोमो प्रोपेनाइल हेप्ट 1,6 डाई। 1,6 डाइईन। तुमने स्ट्रेट चेन लिया है। यस 1 2 3 1 2 3। सर 3 ब्रोमो 4 सर 3 ब्रोमो प्रोपेनाइल 4 प्रोपाइल नहीं लगा? सर 3 ब्रोमो होगा। नहीं, अभी मैंने कुछ हाँ या ना में कुछ बोला ही नहीं है ना मैंने तो, मैं बस सुन रहा हूँ। बाकी बताओ कोई नेमिंग। 3 दर्पण बताओ। ब्रोमो 3 पे 4 ब्रोमो, हाँ। प्रोपेनाइल 4 पे प्रोपेनाइल। प्रोपाइनाइल हेप्ट 1,6 डाई। 1,6 डाई। अच्छा, हमने ऊपर वाला चेन क्यों नहीं लिया पेरेंट चेन में? सर डबल बॉन्ड मैक्सिमम लेने होते हैं ना। सर नंबर ऑफ कार्बन भी अलग है। नहीं नहीं, सेम ही था पहले नंबर ऑफ का कार्बन। सेम है। नंबर ऑफ कार्बन तो सेम है। तो फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ सेम है और मल्टीपल बॉन्ड भी तीनों साइड पे सेम है, लेकिन डबल बॉन्ड को बाद में लास्ट में प्रायोरिटी देंगे। हॉरिजॉन्टल में 2 डबल बॉन्ड। नहीं तो सर, वो मैक्सिमम नंबर सर ऑफ अगर मल्टीपल स्ट्रेट क्लैश वाले हो गया, बॉन्ड नहीं लेते तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन चेन क्लैश हो गया, फिर आता है हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। वेरी गुड। हाँ हाँ बोलो दर्पण, क्या बोल रहे थे?
सर वो रीजन नहीं हो सकता कि अगर स्ट्रेट वाली चेन ना लेते तो ब्रोमीन है वो साइड चेन में चला जाता और वो मेन चेन में होना चाहिए शुरुआत हम में। ऐसा दे सकते थे ना, वी आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस वाला चेन ना। अच्छा या तो ये पॉसिबिलिटी है या फिर हमारी ये पॉसिबिलिटी है। ये पॉसिबिलिटी सही है क्योंकि ज्यादा डबल बॉन्ड आ रहे हैं, ये पॉसिबिलिटी गलत है। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, तो हम कैसे लिखेंगे? 4 पे क्या है? नहीं पहले तो 3 पे सर ब्रोम। हाँ बोलो। सर हमको मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है तो हम नंबरिंग उल्टा नहीं करेंगे, ब्रोमीन बाद में नहीं आएगा। लिखते टाइम हम कैसी प्रायोरिटी रखते हैं? नहीं सर, मतलब नंबरिंग दूसरी साइड से चालू नहीं होगा वैसे। क्यों? सर इन वाला जो सब्स्टिट्यूएंट है वो पहले उस तरीके से आएगा ना, लेकिन लोअर चेन नंबर। जो पहले आती है उसके हिसाब से करेंगे ना। नहीं नहीं, एक मिनट, यहाँ से भी तो 1 पे आ रहा है, अगर हम यहाँ से करेंगे तब भी 1 से आएगा। नहीं सर, सेम ट्रिपल बॉन्ड वाला सब्स्टिट्यूएंट। ट्रिपल, चौथा है। देखो सब्स्टिट्यूएंट सब्स्टिट्यूएंट ही होता है, सब्स्टिट्यूएंट में कोई प्रायोरिटी नहीं होती है। ओ प्रायोरिटी जब होती है जब हम कहीं स्टक हो जाते हैं, मतलब क्लैश हो जाता है, तब ओके substituent is a substituent only. Either it is double bond, double triple bond, whatever it is. Substituent is substituent. Clash सर होता है then we see from alphabetically. हाँ हाँ बोलो। सर आपने जहाँ ट्रिपल बॉन्ड दिया है, अगर वहां पे डबल बॉन्ड होता तब क्या होता? तो बताओ, तुम बताओ क्या होता तब। चलो वो लिख देते हैं, रुको एक मिनट, पहले पहले 1 मिनट रुको, तुम्हारे बाद में आता है, पहले एक बार ये गला कर लेते हैं, है ना। 4 पे क्या आ गया मेरे पास? प्रोपाइनाइल, हेप्ट 1,6 डाई इन। चलो तुम्हारा क्या नाम है फिर से जिसने क्वेश्चन पूछा है? सर अभिनव अभिनव। अभिनव पूरा नाम बताओ। राय, अभिनव राय। अभिनव राय। अब बताओ, अब करते हैं डिस्कस। सर मुझे अब यार, कंफ्यूजन, अब क्या होगा? सर इसमें ये कंफ्यूजन था कि अगर क्या होता हम लोग राइट से शुरू करते तब ब्रोमो 3 पे आता है, और अगर लेफ्ट से शुरू करेंगे तब क्या होता है 5 पे आएगा। तो मतलब उसके अकॉर्डिंग भी होता है क्या चेन में? ब्रोमीन तो खैर आ ही ये तो जाएगा ना, सब्स्टिट्यूएंट है तो ब्रोमीन को साथ में लेके चल लेंगे ना, क्या दिक्कत है? सर अभी भी तो हम हॉरिजॉन्टल वाला ही पेरेंट चेन लेंगे क्योंकि क्यों सबसे लेंगे? नंबर ऑफ ब्रांचिंग ज्यादा है। ब्रांचिंग ज्यादा है दो, बट हम ये वाला लें, लेट्स से हम ये वाला लें, तब भी तो ब्रांचिंग उतनी ही है, कम थोड़ी हुई है ब्रांचिंग। सर हम वो वाला लेंगे क्योंकि मतलब ये वाला लेंगे क्योंकि उस पे 5 पे इन वाला बॉन्ड आ रहा है, उस पे 6 पे आ रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? संकल्प व्यास। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, नंबरिंग जो है वो दोनों नंबरिंग करके बताता हूँ, ठीक है, तब थोड़ा क्लैरिटी आएगी। सो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। दूसरा नंबरिंग कर देते हैं, चलो येलो से करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। अब सीधा सीधा दिख रहा है यार, ये 6 पे आ रहा है, ये 5 पे आ रहा है, बाकी तो सब सेम है। 5 वाला जीतेगा ना, लोवेस्ट वाला जीतेगा। तो हम जो है ये वाला नंबरिंग, ये वाला लेंगे चेन नंबर। मेरा पेरेंट चेन को मैं अलग कलर से बता देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये मेरा पेरेंट चेन है, तो हम क्या लिखेंगे? अच्छा अब बताओ, पेरेंट चेन तो डिसाइड हो गया, नंबरिंग कर, वो नाम लिख के बताओ।
Sir, 4 propaneyl hept 5 in hept 1 in 5 ine. जो सब्स्टिट्यूएंट में जो डबल बॉन्ड वाला है ना, उसका तुमने गलत किया है। थोड़ा और उस पे वर्क करना है। कोई और बताओ। 3 ब्रोमो 4 प्रोपीनिल। नहीं, कोई और बताओ। सर अलग 4 प्रोपेनाइल होगा। हेप्ट 1,5 डाइन। नहीं। राजवर्धन क्या है? राजवर्धन प्रेजेंट है? सर हाँ बताओ राजवर्धन, तुम बताओ। सर वेदांत। हाँ वेदांत तुम बताओ चलो। सर 4 प्रो 2E9 होगा। वेरी गुड ना। ये इसमें एक छोटा सा वो है। सो इसका नंबरिंग जो नाउ अभी क्या है ना, हमारे पास कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। दिस इज माय कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। एक बार इस नंबरिंग को हटा देता हूँ यार, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 2 3 सी डबल बॉन्ड पहली पोजीशन पे हो ना, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, तो उसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड होता है पहली पोजीशन पे होता है। तो जैसे यहाँ पे हमने नहीं लिखा था, कहाँ पे, ये वाला, ये अंडरस्टूड था, बट यहाँ पे ये दूसरी पोजीशन पे है, तो हमें उसका पोजीशन जो है वो मेंशन करना पड़ेगा। कैसे? 4, अच्छा पहले तो ब्रोमो लिखेंगे ना, 3 ब्रोमो 4 पे क्या है, इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, 2 इनाइल। अब क्या आएगा, हेप्ट आएगा, और 1 और 5 पे डबल बॉन्ड, 1,5 डाई। अब बोलो डाउट्स बोलो, किसी को कोई डाउट है क्या? क्या क्या? हमने वो जो वही वाली चेन क्यों ली, पेरेंट चेन, वो रीजन बता देंगे। क्योंकि डबल बॉन्ड का पोजीशन पास में है ना, उसमें 5 पे है। स्ट्रेट चेन लेते तो 5 6 पे आता। मैं अगर ऐसे लेता, लेट्स से, तो नंबरिंग कहां से करता, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे 6 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, वो नहीं चाहिए हमको, क्योंकि ऊपर वाले में हमें 5 पे मिल रहा है, तो हम नीचे वाले पे क्यों जाएंगे? समझ में आया अमिंदर? बताओ किसी को डाउट है क्या, और कोई? yes. किसी को कोई डाउट? सर इसमें नहीं, लेकिन इसके जो एक पहला वाला एग्जांपल था ना, उसमें नंबरिंग वाला एक नहीं समझ आया। क्या समझ में नहीं आया? सर नंबरिंग उल्टी क्यों नहीं हुई? ब्रोमीन की वजह से। ऑब्वियसली, पेरेंट सीट तो पता चला सर। ऑब्वियसली ब्रोमीन की वजह से यार। ओके सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो हम लोगों ने डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का कर लिया, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी कर लिए। नेक्स्ट है नेमिंग ऑफ साइक्लिक और रिंग कंपाउंड्स। साइक्लिक और रिंग कंपाउंड्स। ठीक है, तो इसमें क्या है, साइक्लो हम प्रीफिक्स यूज करते हैं, इसमें हम क्या यूज करते हैं, साइक्लो prefix is used, and that will be considered, and that will be considered
in alphabetical order. In alphabetical order. तो इसमें रूल्स क्या हैं? If cyclic and रुको कैसे हो रहा है? ठीक है, पहले हम नॉर्मल नेमिंग करते हैं। ठीक है, पहले हम नॉर्मल नेमिंग करते हैं। ये क्या हो गया? साइक्लोहेक्सेन, राइट? साइक्लो प्रीफिक्स यूज करते हैं। ये क्या हो गया? साइक्लो ब्यूटेन। ये बताओ क्या हो गया? थर्ड वाला बताओ क्या होगा? 1-methyl cyclohexane। 1-methyl cyclohexane। 1-methyl cyclohexane। यहाँ पे क्या होगा? क्लोरो है यहाँ 1 2। ये क्यों मैंने चूज किया? क्योंकि क्लोरो का C आता है और मिथाइल का M आता है। तो ये क्या होगा? 1 क्लोरो 2 पे मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। यहाँ पे तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5 6, क्योंकि इथाइल है तो 1 पे क्या है? इथाइल है। 2,5 पे सर ये साइक्लिक वाले का नंबरिंग नहीं समझ आ रहा। रुको एक मिनट, डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। सर 3 है। इस 3,5 सॉरी। नंबरिंग जैसे यहाँ पे देखो, साइक्लिक रिंग मेरा क्या है? पेरेंट चेन है। मैंने अभी वैसे एग्जांपल लिए हैं जिसमें साइक्लिक चेन जो है वो पेरेंट चेन है। तो इसमें क्लोरो आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है? मिथाइल आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट में। तो हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? अब देखो कोई लॉजिक नहीं है ना यहाँ पे। यहाँ पे तो क्या है? साइक्लिक वाला है, ओपन चेन थोड़ी ना है, डिफरेंशिएशन आ जाए। तो यहाँ से नंबरिंग हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जो प्रायोरिटी वाला है। क्लोरो और मिथाइल में क्लोरो प्रायोरिटी वाला है तो वहां पे 1 रख दिया। अब बोलो, अब किसी को कहाँ दिक्कत आ रही है इसके अलावा? सर ये वाला समझ आ गया था, अगले वाले लास्ट वाले का। अगले वाले में क्या है? एक इथाइल है, एक 2 मिथाइल है। इथाइल और मिथाइल में जीत किसकी होती है? इथाइल की अच्छा, होती है, क्योंकि उसमें ई इथाइल। आता है। ओके। ई आ रहा है ना उसमें, इसलिए। अब हम लिखते हैं रूल्स। इफ cyclic and open chain are together and open chain are together ना, उसमें है if number of carbon in cyclic ring वो अगर ज्यादा है ओपन चेन से, है ना, ओपन चेन से साइक्लिक रिंग में कार्बन ज्यादा है, देन साइक्लिक चेन जो है वो पेरेंट चेन होगी। ज्यादा और इक्वल हो तो साइक्लिक चेन पेरेंट चेन होगी। ओपन चेन जो है वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह कंसीडर्ड होगी। किसकी तरह कंसीडर होगी? सब्स्टिट्यूएंट की तरह कंसीडर होगी। ठीक है, दूसरा रूल है, रूल एक बार लिख लेते हैं फिर समझ लेंगे उल्टा। इफ नंबर ऑफ कार्बन, कैसे? इफ नंबर ऑफ कार्बन इन साइक्लिक रिंग
is less than open chain, then साइक्लिक चेन क्या होगी बताओ? साइक्लिक चेन में नंबर ऑफ कार्बन कम है और ओपन चेन में नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है, तो साइक्लिक चेन क्या कंसीडर होगी? सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूएंट। और मेरा ओपन चेन क्या होगा? पेरेंट चेन। सर बताओ। इक्वल हुए तो फर्स्ट वाला ही फॉलो होगा ना? हाँ, इक्वल लगाया ना वहां पे साइन। चलो अब इसमें हम एग्जांपल करते हैं कुछ। चलो एग्जांपल को यहीं लिखते हैं। ये वाला बताओ। इसका नाम बताओ। 1-butyl cyclopentane। देखो यहाँ पे ब्यूटाइल साइकिल। रिंग के अंदर 5 कार्बन है और ओपन चेन में 4 हैं, तो रिंग जीत गया। रिंग क्या आएगा? पेरेंट चेन। तो यहाँ पे क्या है? ये ब्यूटाइल है। 1 2 3 4, तो हम क्या लिखेंगे? ब्यूटाइल। ये क्या है? साइक्लोपेंटेन। ठीक है, ये वाला बताओ। साइक्लोब्यूटाइल हेक्सेन। वेरी गुड। तो ये क्या है? देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो ओपन चेन में ज्यादा कार्बन है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 साइक्लो ब्यूटाइल पेंटेन। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, चलो एक और एग्जांपल करते हैं। ये वाला बताओ। ये वाला हो गया तो मतलब तुम्हें ये वाले रूल्स तो सारे समझ में आ गए। ये वाला करो ना, एक और देता हूं मैं, चलो। ये दोनों करो, मैं 1 मिनट में आता हूँ ना।
हो गए दोनों? सेकंड हो गया, लेकिन फर्स्ट में थोड़ा डाउट है। सर फर्स्ट वाला ही तो मेन है। सर 1 2 मेथाइल ब्यूटाइल और 3 मेथाइल साइक्लोब्यूटेन। हाँ सर, यही लग रहा है। नहीं 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 सर नहीं। सर हाँ हाँ बोलो। 3 मिथाइल साइक्लोब्यूटाइल 3 मिथाइल पेंटेन। नहीं नहीं गलत है, कोई और बताओ। सर हाँ हाँ बोलो। 1 2 मिथाइल ब्यूटेन नहीं 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 साइक्लोब्यूटाइल। गलत है, और बताओ। वेदांत तुम बताओ। सर मैंने बताया 1 3 मिथाइल साइक्लोब्यूटाइल 3 नहीं मिथाइल नहीं, पेंटेन। और कोई मुझे बताओ, पेरेंट चेन जो है वो कौन होगा? साइक्लिक वाला होगा या फिर? सर साइक्लिक। साइक्लिक हो। क्यों साइक्लिक क्यों होगा? सर दोनों में 4 4 ही है। दोनों हाँ में जी। 4 4 है और एक एक सब्स्टिट्यूएंट है, सब कुछ इक्वल है। सब कुछ इक्वल होता है तो साइक्लिक वाला जीतता है, हमें पता है। ठीक है, अब आता है नंबरिंग की बारी। या तो मैं इसको नंबर 1 कर सकता हूं या मैं इसको नंबर 1 कर सकता हूं। किसको करूंगा, ऊपर वाले को या नीचे वाले को, और क्यों करूंगा? ब्यूटाइल क्यों? अल्फा। अल्फाबेटिकल में क्या ब्यूटाइल पहले आ रहा है? अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूएंट है ही अब ये, तो इसमें क्या लिखूंगा? यहां से नंबरिंग स्टार्ट होगी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की 1 2 3 4, तो लिखूंगा मैं 2 मिथाइल ब्यूटाइल। इधर आई विल राइट मिथाइल। कौन जीतेगा, मिथाइल ब्यूटाइल जीतेगा या मिथाइल जीतेगा? मिथाइल जीतेगा ना। मिथाइल ब्यूटाइल और मिथाइल में मिथाइल जीतेगा अल्फाबेटिकली। अल्फाबेटिकली तो ये आएगा ना पहले, इसमें तो ब्यूटाइल एक्स्ट्रा आ रहा है, ब्यूटाइल एक्स्ट्रा थोड़ी चाहिए अल्फाबेट में। और दोनों सब्स्टिट्यूएंट है, मैंने क्या बोला, सब्स्टिट्यूएंट जो है उनमें कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, उसमें बस अल्फाबेट बड़ा होता है, अल्फाबेट डिसाइडिंग फैक्टर होता है। बात समझ में आई कि नहीं है ये बताओ। Therefore we will start from here. वन टू थ्री फोर, मेरे पास क्या आ जाएगा? 1 पे मिथाइल है, 1 मिथाइल। 3 पे क्या है? ये मेरा नंबर 1 है यार, ये थोड़ा गड़बड़ दिख रहा है। ये रब क्यों नहीं हो रहा यार, इसमें पता नहीं क्या दिक्कत आती है। 3 पे क्या है? 2 पे मिथाइल और ब्यूटाइल है, साइक्लोब्यूटेन। बताओ अभी किसी को डाउट है क्या? बोलो, जिसको कोई डाउट है तो पूछो, या फिर सबको समझ में आया? यस सर, आ गया। किसी को कोई डाउट नहीं? आगे बढ़े हम। ठीक है, इसका तो सिंपल है, क्या आ जाएगा बताओ? कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट कर दो, 1 2 3 4, एक ही बात है। तुम क्या लिखेंगे? साइक्लोहेक्स 1,4 डाइईन। बोलो, ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? सर ऊपर से कर दे तो 3 आ। कहाँ से? सर ऊपर से यस सर 3 ऊपर से, यहाँ से? यस यहाँ नहीं से सर, करेंगे। सर 1 उधर से ही और बाद में 1 ऊपर, ये इधर 2 सर जहाँ पे आपने मार्क किया वो अच्छा वहां पे। समझ गया मैं तुम क्या बोलना चाह रहे हो। अच्छा एक और बात चलो बता दूं मैं, काफी लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है। 1 2 3 4 5 6, तो डबल बॉन्ड काउंट कब कब होता है? जब ये क्रॉस होता है।
मतलब ये डबल बॉन्ड क्रॉस होना चाहिए तब वो काउंट होगा। इसका नंबरिंग इसका पता है नेम क्या होगा अगर हम इस तरीके से करें तो? इसका नेम होगा 3,6 होगा। साइक्लोहेक्स 3,6 डाइईन। इसका नेमिंग ऐसा होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? जो कि गलत है। डबल बॉन्ड क्रॉस होना चाहिए। देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रॉस हो रहा है, डबल बॉन्ड क्रॉस हो रहा है, देख पा रहे हो साहिल? क्रॉस होना क्रॉस नहीं आ रहा समझ में। मुझे एक बात बताओ, क्या वन वन तुम लिख रहे हो ना डबल बॉन्ड वन पे, क्या वन पे डबल बॉन्ड है यहाँ पे 1 और 2 के बीच में? नहीं है ना? नहीं। हाँ, तो उसको वन वन के ऊपर डबल बॉन्ड लिख ही नहीं सकते। वन के ऊपर डबल बॉन्ड कब लिख सकते हैं? जब इस तरीके से आए तब। 1 और 2 में डबल बॉन्ड होना चाहिए, तभी हम नंबरिंग कर सकते हैं ऐसे, तभी हम उसके पोजीशन के ऊपर डबल बॉन्ड बता सकते हैं। ओके सर। समझ में आया? यस सर। ठीक है, अब एक रूल लिखते हैं। इफ एन ओपन चेन is attached to, डोंट वरी है ना, मैथ्स का लेक्चर देर से स्टार्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इफ एन ओपन चेन इज अटैच्ड टू 2 साइक्लिक रिंग्स, अगर 2 साइक्लिक रिंग्स आ गई, देन ओपन चेन will be considered parent chain, will be considered parent chain। देखो इसको मैं एग्जांपल बताता हूँ तब समझ में आएगा। तो लेट्स से यू हैव समथिंग लाइक दिस। तो if an open chain is attached to 2 cyclic ring, then open chain will be considered parent chain। तो अभी इसका इसका क्या होगा, इसमें क्या होगा, तुम्हारी जो रिंग है वो क्या है, वो प्रीफिक्स में आएंगी। 2 डाइसाइक्लो ब्यूटाइल मीथेन, ऐसे नाम आएगा। इसका नाम बताओ। बताओ इसका नाम बताओ। एक बार थोड़ा ऊपर करेंगे। अरे यार ये तो कर लो पहले, बाद में लिख लेना। डाइसाइक्लोब्यूटाइल प्रोपेन। जो करंट चल रहा है ना उस पे फोकस करो, जो रह गया लिखने के लिए वो बाद में लिख लेना, पहले ये वाला सॉल्व करो। सर ये वाला एक बार वापस बताएंगे? डाइसाइक्लोब्यूटाइल प्रोपेन वही है ना सर? 1,3 डाइसाइक्लोब्यूटाइल प्रोपेन। 1,3 लिखने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप अंडरस्टूड है। तो जब ओपन चेन है और ओपन चेन के साथ 2 साइक्लिक चेन लगी हैं, तो ओपन चेन हमेशा क्या होगा, पेरेंट चेन की तरह ट्रीट होगा। ओपन चेन किसके तरह ट्रीट होगा, पेरेंट चेन की तरह ट्रीट होगा, अगर वो उस पर 2 साइक्लिक रिंग जुड़ी हुई हो। तो इसका नाम क्या आ जाएगा मेरे पास, इसका नाम आ जाएगा डाई साइक्लोब्यूटाइल, साइक्लो का स्पेलिंग सही है ना? हाँ, ब्यूटाइल प्रोपेन। ये बताओ नेक्स्ट वाला। सर 1 ब्यूटाइल 3 प्रोपाइल प्रोपेन साइक्लोप्रोपाइल। हाँ ठीक है। हाँ तो ये क्या होगा, 1 यहाँ पे आएगा। 1 यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि ये क्या है, साइक्लो ब्यूटाइल है, बी आ रहा है इसमें। ये क्या है, साइक्लो प्रोपाइल है, इसमें पी आ रहा है। तो अपन क्या लिखेंगे, 1 साइक्लो ब्यूटाइल 3 साइक्लो प्रोपाइल प्रोपेन, ऐसे आएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं है? बोलो।
कोई डाउट है क्या किसी को? सर एक और बार समझा दीजिए। क्या समझ में नहीं आया ये बताओ मेरे को। सर मैं बीच में डिस्कनेक्ट किया था, आवाज अनक्लियर हो गई थी। अच्छा, तो इसमें क्या है ना, देखो तुम्हारा पेरेंट चेन कौन सा होगा? एलिफेटिक चेन होगा, मतलब ओपन चेन। ओपन बीच चेन वाला, तुम्हारा यस क्या सर, होगा? ओपन चेन। तो 1 पे साइक्लोब्यूटाइल आएगा, क्यों? क्योंकि उसमें बी आ रहा है अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इसमें पी आ रहा है, तो हम 1 यहां से लगाएंगे। तो हम कैसे लिखेंगे? 1 साइक्लोब्यूटाइल 3 साइक्लोप्रोपाइल प्रोपेन। ओके सर। किसी और को कोई डाउट है तो पूछो। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। होमवर्क दे देता हूं मैं कल के लिए। सर MS